हम कुछ भी कर लें, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। संभालो खुद को, हम यहाँ मिशन पर आए हैं। उस चीज को कोई भी नहीं हरा सकता। हमें जाना होगा, हमें भागना होगा, वरना हम मारे जाएंगे। डरपोक कहीं का, अगर हम चाहें तो भी नहीं जा सकते। जिन्वू को तो उसने जहर दिया था ना, तो फिर ये इतनी आसानी से ठीक कैसे हो गया? तो तुम्हारे पास एक सीक्रेट हथियार भी है, तभी शायद तुम शुरू से ही इतने बेफिक्र लग रहे थे। हो सकता है मेरी परसेप्शन एबिलिटी बढ़ने की वजह से मैं उसके एहसास को समझ पा रहा हूं और उसकी घबराहट को। हमारी काबिलियत तो एक जैसी ही है, लेकिन अब मुझे यह सब जल्द खत्म करना होगा। जहर इस पे बेअसर रहा, यानी ताकत में भी हम एक जैसे हैं। और अगर ऐसा है ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जन्म हुआ ही इसलिए था ताकि मैं सबसे ताकतवर बन सकूं, ताकि मैं सभी को मारता चलूं और हर बीतते लम्हे के साथ मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बनूं। मेरे नसीब में एक राजा बनना लिखा था और फिर भी मैं भाग जाना चाहिए। मुझे भाग जाना चाहिए, यही ठीक रहेगा। जिंदा रहना है तो भागना ही होगा। जितना हो सके यहां से दूर जाना होगा। जल्दी जल्दी, मुझे यहां से जल्दी निकलना होगा। देखो इन चींटियों को, ये तो भाग रही है, मतलब हम जीत गए। इसका ऑरा कम हो रहा है, हम इसे खोने ही वाले हैं। इसे यहाँ से तुरंत निकालना होगा। हमारा रिकवरी हेलीकॉप्टर जरूर बाहर ही कहीं होगा। अगर हम उस तक पहुंच गए नहीं, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। तो फिर अब हम क्या करें? एलिक्सर ऑफ लाइफ ने ही मेरी माँ की इटर्नल स्लीप की बीमारी ठीक की थी, और अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है। ये क्या इसका भी कोई असर नहीं हुआ? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे मैं इसे ठीक कर सकता हूं? तुम लाइव फीड बंद कर सकते हो? पर क्यों? बंद करो, वरना ये कैमरा तोड़ दूंगा। ठीक है, अभी बंद करता हूं।
हंटर संग, तुम ब्यूंगू के साथ आखिर करना क्या चाहते हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे इसका। वक्त बहुत कम है, इसलिए सवाल जवाब नहीं। अराइज। चेयरमैन चाहते हैं हम प्लान 9 की शुरुआत करें। तुम तैयार हो? अरे तुम पागल हो क्या? उस राक्षस के वहाँ रहते हुए तुम चाहते हो हम वहाँ दोबारा जाए? अगर तुमने उसे देखा होता तो तुम ये कभी नहीं कहते। उसने गोटो को पलक झपकते मार दिया। वो वेरिएंट अब मर चुका है। उन्हें उसी के किसी हंटर ने मार दिया है। क्या कहा? वो मर चुका है? क्या तुम अब भी वहां नहीं जाना चाहोगे? मरे हुए लोगों की शक्तियों का इस्तेमाल करने का हुनर? ये कोई आम बुलावे का जादू तो नहीं हो सकता। ब्यूंगो, मैंने एक आवाज सुनी थी, हंटर ब्यूंगो की आवाज। वो चाहता था मैं उसकी पावर्स का इस्तेमाल करूं। देखकर पता चलता है वो कैसा इंसान रहा होगा। जिस तरह वो बिना बताए हंटर चा को ठीक करने आगे बढ़ा, उससे जाहिर है वो दिल का बहुत अच्छा रहा होगा। अब समझा वो ये सब टीवी पर जाने से क्यों रोकना चाहता था। जितनी मुश्किल जंगों में वो शामिल होता है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बन जाता है। ये सब किसी शैतानी शक्ति जैसा लगता है। लेकिन ब्यूंगो के साथ इसी तरह मेरे कंधे पर हाथ रखा था, लेकिन इस बार मुझे ऑर्डर देने की जगह तुमने अपने दिल से गुजारिश की है। तुम घबराओ मत, मैंने ये पहले ही सोच लिया था। रिलीज एक्सट्रैक्शन। वो सब आखिर जिंदा कैसे हैं? हंटर संघ के साथ मुलाकात के बाद ही वो इस नए वेरिएंट को हराने निकला है। वो तो मैं भी जानता हूँ बेवकूफ। वो आइलैंड पर पहुंचा कैसे? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वो रेड पर जाने ही नहीं वाला था। कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने मैजिक पावर रीडिंग्स भी चेक की, वहाँ पर भी कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही। ये किसी बुरे सपने जैसा है। न सिर्फ हमारी साख को ठेस पहुंची, बल्कि हमारे 7 एस-रैंक हंटर्स भी मारे गए हैं। अचानक से ये चींटियां आकाश से नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा। इनकी तो रानी भी मर चुकी है। शायद यही वजह है। हमें इन्हें मेनलैंड की ओर जाने से रोकना होगा। सब तैयार हो जाओ। नाइट्स गिल्ड क्या कर सकता है दिखा दो इन्हें। जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है। इनका आतंक तो बढ़ता जा रहा है। इनकी बेचैनी देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सब चींटियां आइलैंड से बाहर जाना चाहती हैं। जितना जल्दी हो सके हमें उड़ान भरनी होगी। चलो यहाँ से। पर हंटर संघ का क्या होगा? अंदर जितनी भी चींटियां हैं और उनके अंडे बचे हैं वो उन्हें ठिकाने लगा कर ही आएगा। तुम्हें शायद यह सुनकर अजीब लगे, पर अगर हम उसकी मदद करना भी चाहें तो भी हम नहीं कर सकते। सच कहूं तो अंडों को तोड़ने से इतना मजा आएगा ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। समझ नहीं आता मैंने आज तक इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया। डीमन मोनार्क की तलवार का कोई जवाब नहीं। चलो खैर, अब तुम्हारी बारी। तो मैं 100 लेवल पर पहुंच ही गया। मानना पड़ेगा मरने के बाद भी इसका ऑरा कमाल का है। और आइस मेरे किंग, मैं चाहता हूँ आप
मुझे कोई नाम दे। रैंक जनरल? ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। क्या ये इस नई रैंक की वजह से बोल पा रहा है? सोचने वाली बात तो ये है, वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें मारा था। क्या तुम फिर भी मेरे गुलाम बनना चाहते हो? आपने मुझे मारा नहीं, बल्कि मेरा उद्धार किया है। आप ही की बदौलत आज मेरा नया जन्म हुआ है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। मुझ पर एक एहसान करना, मुझे एक नया नाम देना। बेरो। आज से तुम्हारा नाम होगा बेरो। शुक्रिया मेरे किंग। चलो अब थोड़ा काम कर लेते हैं। ऑलराइट। लगता है ये चींटियां पहली टुकड़ी से बच निकली। अगर अब हमने इन्हें नहीं रोका, ये बहुत जल्द शहर में भी पहुंच जाएंगी। अब हम भले से कैसे लड़ेंगे? तो तैयार रखो, आज या तो ये नहीं रहेंगी या हम नहीं रहेंगे। ये तो बहुत सारी चींटियां हैं। ये कुल मिलाकर 4000 चींटियां हैं। इनके लीडर के बिना ये सब बेचैन हैं। मगर फिर भी ये कुछ ज्यादा ही है। क्या तुम इनका कुछ कर सकते हो? अगर यही आपकी इच्छा है तो मुझे खुशी होगी। आप सिर्फ हुक्म कीजिए। जाओ। बहुत खूब लड़ते रहो। ये काफी खतरनाक है, तो इससे लड़ते हुए थोड़ा होशियार रहना होगा। मिलकर काम करो और ध्यान रहे। यहाँ आखिर हुआ क्या? ये किस तरह की रोशनी है? ये तो पता नहीं, लेकिन शायद इसी ने हमें बचाया भी है। जिन्वो संग यहाँ? इनकी तादाद तो वाकई काफी ज्यादा है। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? बिना सुरक्षा कवच तोड़े तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और अंत में एक बार फिर उसने हम सबको बचा लिया। अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आइलैंड पर जो कुछ बची खुची चींटियां रह गई थी, उनमें से ज्यादातर को रिहायशी इलाकों में जाने से पहले ही इन हंटर्स ने खत्म कर दिया, जिससे रिहायशी इलाकों में होने वाले नुकसान में काफी हद तक की कमी आई। जिसके बाद हमारे देश के एस रैंक हंटर्स सुरक्षित लौट आए। हंटर 4 जो अब भी बेहोश थी, उन्हें जल्द से जल्द एक अच्छे हॉस्पिटल ले जाया गया। इस जंग में हमने अपने काफी सारे साथियों को खो दिया, लेकिन आइलैंड की वजह से हम पर जो खतरा मंडरा रहा था वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। और इसी के साथ जेजू आइलैंड पर हमारी ये चौथी रेड आखिरकार जीत के साथ कामयाब हुई। लगता है हमसे मिलने दूर दराज से कुछ मेहमान काफी तेजी से आ रहे हैं, और इस बात को पूरे 2 दिन हो गए हैं। वो जल्दी हमारी फायरिंग रेंज में होंगे। लगता है हमारे देश का हीरो थोड़ी कसरत करना चाहता है। तो ये आ ही गए। कब से यहाँ अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा था। चलो आज इनकी कब्रें यहीं समंदर में बना देता हूँ। अगर आज इन कीड़ों की जगह उस काली चींटी का खात्मा किया होता तो शायद थोड़ा ज्यादा मजा आया होता। अगली बार देखते हैं। रेड को खत्म हुए काफी दिन बीत चुके हैं। एक मेमोरियल तैयार किया गया है ताकि शहीदों को सम्मानित किया जा सके, और आज उन्हें श्रद्धांजलि देने एक बड़ी भीड़ आई है। और इनसे मिलिए। ये है एस रैंक हंटर जिन्वो संग, जो इस वक्त मेमोरियल के पास आ रहे हैं। ये वही हंटर हैं जिन्होंने इस रेड में अहम भूमिका निभाई है। लोगों का कहना है कि अगर वो इस रेड में शामिल ना होते तो हम कामयाब ना होते। कुछ लोग तो इन्हें अपना, लेकिन साथ ही कुछ लोग उनकी आलोचना में उन पर सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर वो इस मिशन पर शुरुआत से ही होते तो शायद बहुत सी जानें बचाई जा सकती थीं। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वो तुम ही हो जिसने हम सबको बचाया।
हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन के तौर पर मैं तुम्हारे इस कारनामे के लिए तमाम देशवासियों की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। नहीं, सच तो यह है कि अगर मैं पहले पहुंच जाता तो शायद हंटर ब्यूंगू बच भी सकता था। लेकिन वो तुम ही हो जिसकी वजह से हमारे बाकी 5 एस रैंक हंटर्स और देशवासी अपने घरों में आज चैन की सांस ले रहे हैं। ये बात किसी करिश्मे से कम नहीं। और इस कारनामे के बदले में तुम्हें आने वाले वक्त में जो कुछ भी इनाम चाहिए तुम मुझे बता सकते हो। ठीक है चेयरमैन। वैसे मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा है? आगे का इरादा? हाँ, इस रेड की वजह से अब पूरी दुनिया तुम्हारी कमाल की शक्तियों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है, तो लोग तुम्हें चैन से तो बैठने नहीं देंगे। बहुत से लोगों की नजरें तुम पर गड़ी होंगी और इस बात को एसोसिएशन किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि मैं तुमसे जानने के लिए एक्साइटेड हूं। जांबाज हंटर संघ, तुम अपनी इतनी जबरदस्त शक्तियों का क्या करोगे? आखिर क्या सोचा है तुमने? क्या मैं जान सकता हूं? मैं अपनी खुद की गिल्ड शुरू करने की सोच रहा हूं। पर सर, आप इस सफाई के काम में कैसे फंस गए? आपको तो इस वक्त श्रद्धांजलि देने जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन दुश्मनों को मारना, अदमरों को खत्म करना और जरूरी रिसोर्सेज को इकट्ठा करना भी उतना ही जरूरी है। बॉस का मुझे हर एक काम को सौंपने का मतलब है कि वो मुझ पर भरोसा करते हैं। लेकिन सर, और वैसे भी एक असली मर्द को जो काम सौंपा जाता है उसे बिना शिकायत पूरा करना उसका असली धर्म होता है। आप तो महान हैं सर। कौन हो तुम? जानते नहीं यहाँ आना मना है। तू यहाँ क्या कर रहा है? बकवास बंद करोगे? आखिर कौन हो तुम लोग? क्या क्या कहा तुमने? तू कौन है मैं नहीं जानता, पर तुझे यहाँ नहीं। क्या किया तुमने? इनका शोर मुझे परेशान कर रहा था तो सोचा इन्हें सुला ही देता हूँ। तो क्या तुमने पता लगा लिया? हाँ, ये यकीनन उसी की शक्तियाँ थी। बड़ी ही अजीब बात है कि कोई ऐसा प्राणी इंसानों की मदद कर रहा है। वो हमेशा से ही थोड़ा अलग किस्म का था। तो मुझसे मिलने क्यों नहीं जाते? मुझे सही वक्त का इंतजार है। चलो, यहाँ का काम खत्म हुआ, अब वापस चलते हैं। पर वो तो अब भी यहीं पर मौजूद है ना? इस इलाके को फिलहाल हम उस पर छोड़ देते हैं। लगता है तुम मुझसे मिलने से कतरा रहे हो। शिकार अपने तय वक्त पर ही शुरू होगा। जब सही नहीं पड़ी तो मैं क्यों फिजूल में मेहनत करूं? काफी बदबू है यहाँ पर। वो यहाँ होती तो हंगामा खड़ा करती थी। लगता है आज ये ट्रैफिक नहीं खुलेगा। तो बताओ, गिल्ड के बारे में क्या फैसला हुआ? हाँ, उसके लिए चेयरमैन गो ने अपनी मंजूरी दे दी है। तुम सच कह रहे हो? तो आज ही मैं हमारे लिए एक नया ऑफिस। सुनो जिन्मो, मुझे अपनी टीम में हायर करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखना मैं खूब मेहनत करूंगी। बस भी करो, हम एक जरूरी बात कर मैं फोन रख रहा हूँ। जरूरी बात है, बताओ। ये दोनों में ना, लगता है आज घर पहुंचने में देर हो जाए। हेलो हंटर संघ, मैं हूँ गो। क्या आपने गिल्ड के बारे में मुझे फोन किया है? नहीं, बात दरअसल कुछ और है। इसी हाईवे पर आगे जाकर? बिल्कुल, एक बी रैंक गेट अचानक से सामने आया है। तो ये माजरा है। हम हंटर्स का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन उनके वहाँ पहुँचने में थोड़ा वक्त लग सकता है। वैसे अगर आप बुरा न माने तो एक बार में एक ही गाड़ी आएगी, पीछे चलिए। हंटर्स को आने में और कितनी देर लगेगी? क्या मतलब है, ट्रैफिक इतना है, हंटर्स नहीं आ पाएंगे? पर अब हम क्या करेंगे? अरे बात तो सुनो। मैं गेट बंद करने आया हूँ। मैनेजर वू ने मुझे बताया था। ये क्या हुआ? तो ये बात है, ये बी रैंक नहीं एक रेड गेट है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? बाहर जाने का रास्ता बंद है और ये भी नहीं पता कि ये जंगल कितना बड़ा है। काश आने से पहले मॉम को बता देता कि आने में थोड़ी देर हो जाएगी। जो भी हो, अगर यहाँ यही सब है तो काम जल्द खत्म हो जाएगा। इस रेड के बाद एक बात तो साबित हो गई कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। मुझे दुख है कि मैं इस रेड में कुछ नहीं कर पाई, ऊपर से मेरी जान भी दूसरों ने बचाई। लेकिन वो बाकियों से बिल्कुल अलग है।
मुझे उसके जैसा हंटर बनना है। मुझे उसकी बराबरी करनी है और इसके लिए मुझे और भी ताकतवर बनना होगा। हंटर्स केवल शिकार करने के लिए पैदा होते हैं और डंजन्स में सिर्फ ताकतवर जिंदा रहते हैं, जहां हंटर्स को किसी भी वक्त शिकार बनने के लिए तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर शिकारी को शिकार करने में जरा भी देर नहीं लगती। यहाँ आप हमेशा मौत से एक कदम दूर होते हैं, मगर फिर भी एक हंटर लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, चाहे सामने कितने भी दुश्मन हो या फिर वो दुश्मन उससे कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो। उनके लड़ने की अपनी अपनी वजहें भी होती हैं। कोई अपने परिवार को बचाना चाहता है तो कोई अपने आदर्शों को, कोई खुद को साबित करना चाहता है तो किसी की जंग किस्मत से। वजह चाहे जो भी हो, हंटर शिकार करते रहते हैं।